हे राधे, राधा रानी की कृपा आप सब पर सदा बनी रहे। आप सभी को दीपावली पर्व की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज की इस वीडियो में मैं आपको दीपावली की संपूर्ण और सरल पूजा विधि बताऊंगी। तो चलिए हम इस वीडियो को शुरू करते हैं। दीपावली का पूजन प्रदोष काल में किया जाता है, तो आप पूजन से पहले अच्छे से स्नान करके शुद्ध होकर और अच्छे से तैयार होकर माता लक्ष्मी का पूजन करें। तो उसके लिए पहले हमें जहाँ पर पूजा करनी है उस स्थान को हम पहले साफ करेंगे, उसे शुद्ध करेंगे। उसके बाद हम वहाँ पर एक चौकी लगा लेंगे। आपके पास अगर चौकी नहीं है तो आप पटा भी ले सकते हैं। अब हमने चौकी लगा ली है और उसके ऊपर लाल रंग का वस्त्र बिछा लिया है और चौकी के ऊपर हम माता के लिए एक आसन और रख देंगे। दीपावली का पूजन आप उत्तर दिशा या पूर्व दिशा की ओर मुख करके करें। अब हम माता लक्ष्मी, भगवान गणेश की मिट्टी की या धातु की प्रतिमा लेंगे, या आप पोस्टर भी ले सकते हैं या आप फोटो भी ले सकते हैं, उनको विराजित करेंगे। अगर आपके पास धातु की मूर्तियां हैं तो आप पहले उनको अमृत से स्नान करवाएं और फिर अक्षत या पुष्प का आसन देकर चौकी पर हमने गणेश जी और लक्ष्मी जी को विराजित कर लिया है। अब हम कलश स्थापना करेंगे, तो उसके लिए माता लक्ष्मी के सीधे हाथ की तरफ हम अक्षत से अष्टदल कमल बनाएंगे। आप किसी अनाज से भी बना सकते हैं। उसके बाद हम एक कलश लेंगे। आप मिट्टी, तांबा, पीतल जो आपके पास हो आप वो कलश ले। उस पर रोली से स्वास्तिक बनाए, उसके कंठ पर कलावा बांधे। उसके बाद कलश में गंगा जल मिला हुआ शुद्ध जल डालकर उसे कंठ तक भर ले और कलश में हम एक हल्दी की गांठ, सुपारी, लौंग, इलायची, एक सिक्का और फूल, थोड़े से अक्षत, रोली और हल्दी डालेंगे। फिर हम कलश को अष्टदल कमल पर रखेंगे। कलश में डालने के लिए आम या अशोक के 5 या 7 पल्लव लेंगे और फिर हम उन्हें हल्दी रोली से टीक लेंगे। हल्दी रोली से टीकने के बाद हम उन्हें कलश में रखेंगे। अब कलश पर हम एक पूर्ण पात्र रखेंगे। फिर हम नारियल पर चुन्नी लेकर और थोड़ा सा कलावा लपेट कर उसे हम कलश पर रखेंगे। इस तरह हम कलश स्थापना करेंगे। उसके बाद हम अक्षत से स्वास्तिक बनाएंगे। स्वास्तिक बनाने के बाद हम इस पर दीपक रखेंगे। आप चाहे तो गेहूं या चावल से ढेरी बनाकर उस पर भी दीपक रख सकते हैं। उसके बाद हम मिट्टी का एक बड़ा दीपक लेंगे। हमारे यहाँ पर मिट्टी का दीपक जलता है तो हम मिट्टी का दीपक ले रहे हैं। दीपक हम घी का जला रहे हैं। आप चाहें तो दीपक सरसों के तेल का या तिल के तेल का जला सकते हैं। उसके बाद ये दीपक पूरी रात दिवाली पर जलना चाहिए। इस बात का आप विशेष ध्यान रखें। इसके बाद हम चौकी का शुद्धिकरण करेंगे। उसके बाद हम हाथ में थोड़े से अक्षत, पुष्प और थोड़ा सा जल लेकर दीपावली पूजा का हम संकल्प करेंगे और भगवान का आवाहन करेंगे। उसके बाद हम अक्षत और पुष्प को माता लक्ष्मी को समर्पित करेंगे। फिर हम स्नान की भावना करवाते हुए चौकी पर विराजित सभी देवी देवताओं को हम स्नान करवाएंगे। अब हम तिलक करेंगे, तो सबसे पहले भगवान गणेश को, फिर माता लक्ष्मी को, कलश को, दीपक को, सभी को हम रोली से तिलक करेंगे। अब हम भगवान गणेश को जनेऊ अर्पित करेंगे, वस्त्र स्वरूपी कलावा अर्पित करेंगे। माता लक्ष्मी को भी हम चुनरी समर्पित करेंगे। देवता को वस्त्र स्वरूपी कलावा अर्पित करेंगे, जनेऊ अर्पित कर देंगे। अब हम दीपक को भी वस्त्र स्वरूपी कलावा अर्पित करेंगे। फिर हम पुष्प अर्पित करेंगे। अगर आपको दिवाली पर कमल का फूल मिल जाता है तो आप माता लक्ष्मी को कमल का फूल जरूर अर्पित करें, या फिर आप गुलाब या गुड़हल का फूल भी माता लक्ष्मी को जरूर अर्पित कर सकते हैं। सभी को पुष्प अर्पित कर देंगे। उसके बाद हम श्री यंत्र लेकर उसे भी चौकी पर रखेंगे और उसका भी रोली, हल्दी और पुष्प से पूजन कर लेंगे। फिर हम सभी को अक्षत समर्पित करेंगे।
अब हम खील पतासों का भोग लगाएंगे। खील पतासों का भोग आप दिवाली के दिन जरूर लगाएं। इनके बिना दिवाली की पूजा अधूरी मानी जाती है। उसके बाद हम मिठाई अर्पित करेंगे। आपके पास जो मिठाई हो आप वो अर्पित करें, या आपने दिवाली पर जो पकवान बनाए हो उन्हें भोग में अर्पित करें। इसके बाद हम ऋतुफल अर्पित करेंगे। फिर हम माता लक्ष्मी को श्रृंगार का सामान अर्पित करेंगे। दक्षिणा हमारी पूजा में रही कमियों को पूर्ण करती है, तो हम दक्षिणा अर्पित करेंगे। उसके बाद धनतेरस पे आपने जो भी सोना चांदी का सिक्का या आभूषण खरीदे हो उन्हें आप चौकी पर रख ले, उनका भी दिवाली के दिन पूजन करें। उसके बाद कुछ पैसे भी आप चौकी पर जरूर रखें। दिवाली पर आप कोई भी साबुत सात अनाज जरूर अर्पित करें। हमने यहाँ पर गेहूँ, बाजरा, राजमा, चना, अक्षत, साबुत मूंग और साबुत धनिया लिया है। दिवाली पर साबुत धनिया भी आप जरूर माता लक्ष्मी को अर्पित करें। दिवाली पर आप ये चीज़ें माता लक्ष्मी को जरूर अर्पित करें। हम ये सभी 5 की संख्या में ले रहे हैं, आप कम या ज़्यादा कर सकते हैं। उसके लिए हम 5 सुपारी लेंगे, 5 कमल गट्टे, 5 पीली कोड़ी, 5 गोमती चक्र, 5 इलायची और 5 हम फूल वाली लौंग लेंगे और 2 हम हल्दी की गांठ लेंगे। ये हम माता लक्ष्मी को अर्पित करेंगे और रात भर माता के पास हम इन्हें यहीं पर रहने देंगे, जिससे ये अभिमंत्रित हो जाएं। दिवाली पर बहुत ज़्यादा दीपक जलाए जाते हैं, तो आप पूजा के समय इन दीपकों में बत्ती डालकर या तेल डालकर इन्हें तैयार करके जहां आप पूजा कर रहे हैं उनको वहां पर रख ले और पूजा के बाद आप अपने पूरे घर में दीपक जलाएं। उसके बाद हम माता को धूप दिखाएंगे। फिर हम, अगर आप दिवाली पर व्रत कथा सुनते हैं तो हाथ में थोड़े से अक्षत पुष्प लेकर दीपावली की व्रत कथा को पढ़े या सुने। के बाद धनतेरस पर आप जो भी सामान लेकर आए हैं, बर्तन, झाड़ू या कुछ और, तो उसे आप चौकी पर रखें, उसका भी दिवाली पर पूजन करें। इसके बाद आप लक्ष्मी चालीसा का पाठ करें और माता लक्ष्मी के किसी भी मंत्र का 108 बार आप जप करें, ताकि जो आप सामान रख रहे हैं वो अभिमंत्रित हो जाए। उसके बाद ही आप आरती करें। हम आरती करेंगे। आरती के लिए हम दीपक या कपूर जला लेंगे। जो चौकी पर हमने दीपक जलाया है उसे हम बिल्कुल नहीं हिलाएंगे। अब हम पहले भगवान गणेश की आरती करेंगे, फिर माता लक्ष्मी की हम बड़े प्रेम के साथ आरती करेंगे। अगर आपके यहाँ माता लक्ष्मी की आरती होती है तो आप दिवाली पर माता लक्ष्मी की आरती करें। हाथ जोड़कर माता से पूजा में हुई गलतियों के लिए क्षमा याचना करें और माता लक्ष्मी से प्रार्थना करें कि वो सदा हमारे घर में विराजित रहे और हम पर अपनी कृपा बनाए रखे, घर में सदा सुख शांति और समृद्धि बनाए रखे। जो ये बड़ा दीपक हमने जलाया है ये पूरी रात जलना चाहिए, इसका आप जरूर ध्यान रखें। भोग प्रसाद जो आपने अर्पित किया है उसे 1 घंटे बाद आप हटाकर सभी में बांट सकते हैं। बाकी सामान सुबह तक ऐसे ही रखा रहेगा। अगले दिन हम अपनी चौकी का विसर्जन करते हैं। की पोटली बनाने के लिए या तो आप रात के 11 या 12 बजे आप पोटली बनाएं, या फिर आप सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर भी अपनी पोटली तैयार कर सकते हैं। उसके लिए सबसे पहले आप माता लक्ष्मी के मंत्रों का जाप करें। उसके बाद आप या तो पोटली आती है वो ले सकते हैं, या आप कोई भी लाल रंग का कपड़ा ले सकते हैं। उसके बाद माता लक्ष्मी का हम लगातार मंत्र जप करते जाएंगे और उसमें हम एक सिक्का रखेंगे। फिर हम उसमें 5 कोड़ी, 5 कमल गट्टे, 5 गोमती चक्र, 5 सुपारी, 5 लौंग, 5 इलायची और 2 हल्दी की गांठ रखेंगे। और चौकी पर हमने जो पैसे माता को अर्पित किए हैं वो भी हम इस धन की पोटली में रखेंगे और उसमें हम थोड़ी सी कपूर डालेंगे और हम अपनी धन की पोटली तैयार करेंगे।
अगर रात को आप पोटली बना रहे हैं तो इसे आप माता लक्ष्मी के पास पूरी रात रहने दें। अगर आप ब्रह्म मुहूर्त में पोटली बना रहे हैं तो आप इसे तैयार करके माता लक्ष्मी के मंत्रों का जप करके अपने धन रखने के स्थान पर रख दे। इस तरह से हम दिवाली पर माता लक्ष्मी का पूजन करेंगे। ये माता लक्ष्मी के पूजन की संपूर्ण और सरल पूजा विधि थी। आज की इस वीडियो में बस इतना ही। माता लक्ष्मी की कृपा आप पर सदा बनी रहे। राधे राधे।